हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपके लाइफ का बीमा होता है, जीवन का बीमा होता है। और जनरल इंश्योरेंस में आपका मेडिक्लेम या गाड़ियों का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस या अदर्स इंश्योरेंस होते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। जब भी समय मुश्किल होता है तो ऐसे परिस्थिति में लाइफ इंश्योरेंस ही काम आता है। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब रोटी कमाने वाला व्यक्ति, परिवार का मुखिया बीच में आपका साथ छोड़कर चला जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में अगर कोई आपका साथी बनता है तो वह इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जीते जी और ना रहने पर भी आपके परिवार के लिए एक बेहद ज़रूरी चीज़ बन जाता है। अगर आपके ऊपर कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या अदर लायबिलिटीज़ हैं तो इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं और मृत्यु यानी डेथ ने भी अपना व्यवहार बदल दिया है। आज की डेथ अचानक हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब डेथ हो गई। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस विषय पर जल्दी से कोई बात नहीं करना चाहता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके परिवार के साथ हमेशा जिम्मेदारी का साथ निभाता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या मेडिक्लेम की बात करें, दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। मेडिक्लेम आपके बचत का काम करता है। सपोज आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपए हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी बीमारी हो जाती है, कभी अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जब आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? मेडिक्लेम नहीं होगा तो आप अपनी सेविंग्स को खर्च करेंगे, और अगर आपका मेडिक्लेम होता है तो आप मेडिक्लेम के थ्रू अपनी सेविंग्स को बचा लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग बहुत सारे प्लान्स आजकल मार्केट में हैं। लाइफ इंश्योरेंस आज से 20 साल पहले LIC की जिम्मेदारी थी। आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट करती हैं। मार्केट में 24 कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट करती हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट आपके लिए हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपके और कंपनी के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कंपनी आपको सुरक्षा देने के लिए या वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए एक छोटा सा प्रीमियम लेती है, और इसके बदले में भविष्य में आने वाले खतरों या आने वाले रिस्क से आपके परिवार को सुरक्षा देती है। आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेना है, बच्चों को अच्छी सुविधाएं देना है, और बहुत सारे काम आप करते हैं। जीवन की पूरी कमाई आप अपने परिवार के लिए लगाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर आप नहीं होते हैं तो ऐसे में क्या होगा? फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एक्चुअली में डेथ के विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहता, जो सबसे बड़ा सच है। इस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन ये सच्चाई है कि समय का कुछ भी पता नहीं होता कि आने वाला वक्त कैसा होगा। ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए और संभालने के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बात करें तो फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 4-5 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए मनी बैक, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दी जाए, एक ऐसा प्लान दिया जाए जो मेरे रिटायरमेंट के समय काम आए, तो आपको रिटायरमेंट प्लान मिलेगा। और आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ दी जाए जो मेरी फैमिली के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ का बीमा हो, तो उसे टर्म प्लान बोलते हैं। और लमसम प्लान ऐसे होते हैं, एंडोमेंट प्लान ऐसे होते हैं जो आपको लमसम पैसा देते हैं। प्लान मार्केट लिंक भी होते हैं जो आपको 5 साल या 10 साल में मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न देते हैं।
बात करता हूँ लोगों के अनुभव की। कुछ लोगों का अनुभव इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है और कुछ लोगों का अनुभव इंश्योरेंस के लिए बहुत ख़राब होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का पार्ट रहता है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप इंश्योरेंस या बीमा कराते हैं तो आपके कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्लान लेने जा रहे हैं वो कितने साल का है, कितना प्रीमियम जाना है और प्रीमियम का मोड क्या होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या एनुअल होगा, और उसकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, इसकी जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। आप अपना बीमा एक ऐसे व्यक्ति से ही कराएं जिसकी सर्विसेज अच्छी हों और जिनके अंदर सेवा भावना हो। बीमा किसी जानकार व्यक्ति से ही कराएं जो आपको सपोर्ट करें। बीमा को प्रमोट करने के लिए आज बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। आज भारत में बीमा बड़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बीमा को प्रमोट कर रही हैं और आने वाले 2031 तक भारत की प्रगति बीमा के क्षेत्र में अग्रसर होगी और बीमा एक ऐसा उद्योग बनेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। जो आज बहुत ज़्यादा रिच हैं और उनका एक ही मानना है कि मैंने छोटी छोटी सेविंग्स की और सेविंग्स करने के बाद मेरा पैसा इकट्ठा हुआ और मैंने इसी पैसे से घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और बच्चों को बड़ी पढ़ाई की, या मैं जान भी नहीं पाया कि मैंने अपने बच्चों की शादी कब कर दी। बहुत सारे अच्छे आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एक ऐसा टूल्स है जिसे आप टैक्स सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, बिजनेस है बड़ा, तो आपको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। इस पॉलिसी का सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ता है कि आपका पैसा कोई छू भी नहीं सकता। आपको लगता है कि इन बातों की एक वैल्यू है और ये आपके लाइफ को चेंज कर सकती है या लोगों के जीवन को चेंज कर सकती है और आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर सकती है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों को ज़रूर शेयर करिए।